अध्याय 109। लग्जरी कारें। मैंने देखा, ऐसा क्यों लगता है कि हेलीकॉप्टर हमारी दिशा में उड़ रहा है? भाड़ में जाओ, ये बिल्कुल भी हेलीकॉप्टर नहीं है, बल्कि हेलीकॉप्टरों की एक टीम है। उनमें से बहुत सारे हैं। विस्मयादिबोधक के बाद सभी ने ऊपर देखा। दर्जनों हेलीकॉप्टर दूर के आकाश से उड़ रहे थे। हेलीकॉप्टरों के नीचे विशाल लकड़ी के बक्से लटके हुए थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि अंदर क्या है। क्योंकि यह एपिसोड वास्तव में थोड़ा सनसनीखेज था, किसी ने एक पल के लिए भी बात नहीं की। उनका सारा ध्यान हेलीकॉप्टरों पर था। उन्हें लग रहा था कि हेलीकॉप्टर उनकी दिशा में उड़ रहे हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि हेलीकॉप्टरों के करीब आने पर ऊंचाई धीरे धीरे कम होती हुई लग रही थी। जल्द ही इस भावना की पुष्टि हो गई। कुछ देर बाद कर्मचारियों द्वारा सामान उतारने के बाद सभी के सामने बड़े बक्से दिखाई दिए। सभी हैरान थे। ये जुआन ने सुरक्षित रूप से उतरे विशाल लकड़ी के बक्से को देखा और कर्मचारियों से कहा, किसी को सभी बक्से खोलने के लिए कहो। कर्मचारियों ने सिर हिलाया और तुरंत अपने आसपास के लोगों से कुछ शब्द फुसफुसाए। पीछे से हेलीकॉप्टरों से कुछ लोग नीचे आए और कुशलता से बक्सों को खोलना शुरू कर दिया। सभी लोग ये दृश्य देखकर भौचक्के रह गए। जैसा कि अपेक्षित था, जब बक्से हटा दिए गए तो कपड़े में ढकी 9 कारें दिखाई दीं। कारों को देखने के बाद सभी ने फिर से धीरे धीरे चर्चा करना शुरू कर दिया। तुम्हें क्या लगता है कि अंदर किस तरह की कारें हैं? मुझे कैसे पता होगा? हालांकि ये इतना बड़ा शो है, करोड़ों की कारें तो होनी ही चाहिए, है ना? मुझे भी ऐसा ही लगता है। मुझे आश्चर्य है कि क्या कोई विश्व स्तरीय लग्जरी कार है। मैं इसका इंतजार कर रहा हूँ। ये जुआन सीधे उसके सबसे नजदीकी पहली कार की ओर चला गया। जैसे ही उसने अपना हाथ जोर से उठाया, पहली कार ने आखिरकार अपना असली रूप दिखाया। ये एक लैम्बोर्गिनी वेनेनो थी। यह वास्तव में एक लैम्बोर्गिनी वेनेनो है, जिसकी कीमत 90 मिलियन युआन है। लग्जरी कार टैक्स के साथ इसकी कीमत 100 मिलियन युआन से अधिक है। इसके अलावा यह कार दुनिया भर में एक सीमित संस्करण है। अगर आपके पास पैसा है तो भी आप इसे खरीदने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। आज असली चीज देखकर मैं वास्तव में भाग्यशाली हूँ। मैं खुशी से बेहोश होने वाला हूँ। लैम्बोर्गिनी वेनेनो की अधिकतम आउटपुट 750 हॉर्स पावर है। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ने में इसे केवल 2.8 सेकंड लगते हैं। 3 सेकंड से भी कम समय में ये पहले से ही 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है। मैंने सुना है कि यह अधिकतम 348.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है। ये रफ्तार बस डरावनी है। उपस्थित सभी लोगों को कारों से प्यार था और वे दुनिया की शीर्ष लग्जरी कारों को अपनी उंगलियों पर गिनते थे। वे उनके आंकड़ों को भी याद कर सकते थे। इसके विशेष रंग और चमकदार कार लोगों को देखकर सभी का खून खौल उठा। इसके शानदार डिजाइन को देखो। अगर वे अपने जीवन में ऐसी लग्जरी कार चला सकते हैं तो यही उनका असली जीवन होगा। झोंग जियाक्सिंग की आंखें फैल गईं। वह न केवल ईर्ष्यालु था, बल्कि वह चौंक भी गया था। सीमित संस्करण की सुपर स्पोर्ट्स कार को वास्तव में वोक्सवैगन के अध्यक्ष द्वारा व्यक्तिगत रूप से हेलीकॉप्टर का उपयोग करके ले जाया गया था। उसने वास्तव में किसका अपमान किया था? इस बीच ये जुआन ने लापरवाही से कार को छुआ और टिप्पणी की, ये रंग बुरा नहीं है, चलो इससे काम चलाते हैं। आसपास के लोग दौड़कर ये जुआन को धक्का देना चाहते थे। उसे गलत लग सकता है, लेकिन दूसरों को गलत लगने का डर नहीं था। वे उससे थोड़ा कष्ट सहने की भीख मांग रहे थे। अगर वे इसे केवल एक पल के लिए भी चलाते तो वे तुरंत अपने जीवन के चरम पर पहुंच सकते थे। जैसे ही वे अपनी कल्पना में डूबे हुए थे और अपने सपनों से जागने के लिए तैयार नहीं थे, ये जुआन पहले ही दूसरी कार के पास पहुंच चुका था। उसने एक बार फिर कपड़े को उठाया। चमकीले नीले और चमकीले चांदी के शीर्ष श्रेणी के रंग संयोजन सभी के सामने दिखाई दिए। ये बस अंधा कर देने वाला था। यह रंग संयोजन बहुत बोल्ड था, लेकिन यह आश्चर्यजनक रूप से सुंदर भी था। ये 200 मिलियन तक की सीमित संस्करण की बुगाटी थी। 200 मिलियन युआन का उपयोग केवल एक छोटी स्पोर्ट्स कार खरीदने के लिए किया जा सकता है। इस तरह की खर्च करने की शक्ति और मानसिकता एक ऐसा विकल्प नहीं था जो साधारण लोग बना सकते थे। क्या 200 मिलियन युआन से कुछ और करना अच्छा नहीं होगा? उसे इसे कार में क्यों बदलना पड़ा? सभी को तुरंत ऐसा लगा जैसे उनके दिलों पर चोट लगी हो। ये क्या था? ये केवल दूसरी कार थी। इसकी लागत पहले ही 200 मिलियन तक पहुंच चुकी थी। पीछे अभी भी इतनी सारी कारें थीं। वे सभी अपनी रगों में खून खौलता हुआ महसूस कर रहे थे। ये जुआन ने बहुत अधिक उत्साह नहीं दिखाया। वो बस शांति से मुड़ा और झोंग जियाक्सिंग को देखा।
क्या तुम अब भी कह रहे हो कि मेरी कार की कोई कीमत नहीं है? झोंग जियाक्सिंग इतना उत्तेजित था कि उसने एक घूंट खून रोक लिया। वह न तो इसे बाहर थूक सकता था और न ही निगल सकता था। वो इस बच्चे से तुलना कैसे कर सकता था? ये जुआन की कार की तुलना में उसकी कार कबाड़ जैसी थी। जब कर्मचारियों ने ये जुआन और झोंग जियाक्सिंग की बातचीत सुनी तो उन्होंने भौहें चढ़ाकर आगे बढ़कर झोंग जियाक्सिंग से कहा, श्रीमान, कृपया राष्ट्रपति ये से बात करने के तरीके पर ध्यान दें, अन्यथा वोक्सवैगन निगम इस मामले को आराम से नहीं बैठने देगा। ये जुआन के लिए कर्मचारियों की सुरक्षा ने झोंग जियाक्सिंग को एक और झटका दिया। अगर उसे पता होता कि ऐसा होगा तो वो आज नहीं आता। शर्मिंदा झोंग जियाक्सिंग केवल अपना सिर झुकाकर कर्मचारियों से धीरे से माफी मांग सकता था, ये दर्शाता हुए कि वो अपने रवैये पर ध्यान देगा। तीसरी कार को ढकने वाला कपड़ा खोला गया, जिसमें अंदर रोल्स रॉयस फैंटम एक्सटेंडेड संस्करण दिखाई दिया। इसकी कीमत भी 200 मिलियन थी। सभी लोग अपने शुरुआती झटके से उबर चुके थे और ईर्ष्या से ये जुआन को देखने लगे थे। एक साथ इतनी सारी लग्जरी कारें होना किस तरह का जीवन था? केवल 3 कारों की कीमत 500 मिलियन से अधिक थी। सभी लोग अब इस पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें डर था कि इससे उनके युवा स्वाभिमान को ठेस पहुंचेगी। एक रोल्स रॉयस फैंटम एक्सटेंडेड संस्करण, यह एक और सीमित संस्करण की लग्जरी कार है। तुम्हें क्या लगता है कि उसे ये कारें कैसे मिली? क्या उसने उन्हें निर्माता से प्राप्त किया? मुझे लगता है कि मेरे विचार गड़बड़ हैं। उसे निर्माता से कैसे मिल सकता है? एकमात्र संभावना ये है कि उसने मूल मालिक से खरीदने के लिए बहुत पैसा खर्च किया। क्या तुम वैश्विक सीमा को समझते हो? ये सही नहीं है। क्या तुमने अभी नहीं सुना? ये निदेशक मंडल का उपहार है। सभी ने कारों के प्रीमियम को पहले ही नजरअंदाज कर दिया था। किसी भी स्थिति में वे कारों को खरीदने में सक्षम नहीं थे। उन्हें और भी डर था कि प्रीमियम उनके दिमाग को चोट पहुंचाएगा। कीमत बहुत अधिक थी। दिल का केंद्र फटने वाला था। चौथी एक उग्र लाल क्लासिक स्पोर्ट्स कार थी। इसका एक बहुत अच्छा नाम था, ल्यकान हाइपर स्पोर्ट। ल्यकान का अर्थ था भेड़िया शावक। ये वो लाल स्पोर्ट्स कार थी जिसे 2015 की रेसिंग फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस 7 में विन डीजल के गगनचुंबी इमारत के ऊपर उड़ने पर रॉकेट लॉन्चर द्वारा पीछे से गोली मार दी गई थी। जब जिनलिंग की युवा महिलाओं ने इस लाल स्पोर्ट्स कार को देखा तो उनकी आंखें हिल नहीं सकीं। ये बहुत सुंदर थी। उन्हें ये वास्तव में चाहिए था। इस बीच युवा स्वामियों ने अपने माथे पकड़ लिए और अपने आसपास की महिलाओं को सलाह दी, इसके बारे में मत सोचो। दुनिया में केवल 7 हैं और वे सभी मध्य पूर्व के अमीर लोगों के हाथों में हैं। महिलाओं ने उन पर गुस्से से घूरा। ये लोग ऐसे क्यों थे? भले ही वे कारों को खरीदने में सक्षम न हों, क्या वे दूसरों को सपने देखने नहीं दे सकते थे? पुरुष वास्तव में सूअर के खुरों की तरह थे। 5वीं कार एक पगानी हुआयरा थी। छठी एक शल्बी थी जिसे वाइवर्न किलर के नाम से भी जाना जाता है। 7वीं कार हेनेसी वेनोम GT थी। 8वीं कार एक सालीन S7 थी जो एक प्रसिद्ध रेट्रो स्ट्रीट स्पोर्ट्स कार थी। सभी लोग पहले से ही सुन्न हो चुके थे। दुनिया की सबसे शक्तिशाली कारें पहले से ही यहाँ थीं। अन्य कारें कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, वे कितनी शक्तिशाली हो सकती हैं? वे इसे सिर्फ एक कार संग्रहालय मानेंगे। कारें एक के बाद एक सभी के सामने दिखाई दीं, जिससे वे सुन्न महसूस करने लगे। क्या ये बहुत निर्दयी नहीं था? भाई, ये किस तरह के निर्दयी व्यक्ति थे? उन सभी को लगा कि वे सुन्न हो गए हैं। अब वे सभी आखिरी कार को देख रहे थे और ये देखने के लिए तैयार थे कि ये किस तरह की कार है। ये आखिरी कार वास्तव में क्या थी? सभी की नजरों के नीचे ये जुआन आखिरी कार के पास गया। फुस! एक आवाज के बाद ये जुआन ने कार को ढकने वाला कपड़ा उठाया। कहानी जारी रहेगी।